Hello students, this is Vaibhav Srivastav and welcome back in the chapter 15 of class 10th name characteristics and unique trends of Indian economy. Indian economy क्या है? इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से काम करती है? सर इकोनॉमी के फीचर्स क्या होते हैं? इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स क्या हैं? वाई वी कॉल्ड इट अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ऐसे कई सारे सवाल बच्चों के दिमाग में होते हैं। जो बच्चा अब तक सोशल स्टडी को पढ़ता आ रहा है वो एक बात शुरू से बोलता आ रहा है कि सर इंडियन इकोनॉमी एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, सर वी आर लिविंग इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। यस, लेकिन मैं अगर उससे पूछूं कि भाई वो अंडर डेवलप्ड क्यों है, क्या रीज़न है उसके पीछे, तो उसके पास में उस चीज़ का कोई आंसर नहीं है। चलिए आई विल टेल यू। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ एक सिंपल डेफिनेशन, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन बताना चाहता हूँ आपको मैं कि सर इकोनॉमी क्या होता है। सर इकोनॉमी क्या होता है? मैं इकोनॉमी बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। वो किसी भी देश की हो सकती है, सिंपल इकोनॉमी किसी भी देश की हो सकती है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि क्या होता है ये। देखो बच्चों क्या होता है, अ सिस्टम इन विच अ नॉर्मल रेजिडेंट earn their livings and a mechanism in which goods and services are to be produced with given resources, with given resources। चलिए बच्चों बात करते हैं कि इकोनॉमी क्या होता है। एक ऐसा सिस्टम, a system in which a normal resident earn their livings and a mechanism in which goods and services are to be produced with given resources is known as the economy। yes sir, इकोनॉमी तो हमें पता है, हमें इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स बताइए ना प्लीज। चलिए हम उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बच्चों पहला फीचर पढ़ने जा रहा हूं आपको मैं, लो पर कैपिटा इनकम। पहला फीचर है हमारे पास में लो पर कैपिटा इनकम। इससे पहले की क्लास के अंदर चैप्टर 14 के अंदर बच्चों मैंने आपसे डिस्कस किया था कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है। पर कैपिटा इनकम निकालने का फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन, राइट। अब इस फॉर्मूले को हम लोग प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहां पर ये चीज क्या है सर, मैं समझ नहीं पा रहा इसको कि सर ये लो पर कैपिटा इनकम कैसे है, हमारी इंडिया की पर कैपिटा इनकम लो कैसे हो सकती है। देखो पर्सनली मैं बात करूं तो ये शब्द सुनना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। पर्सनली ये शब्द किसी भी इंडियन को अच्छा नहीं लगेगा कि हमारी पर कैपिटा इनकम डाउन जा रही है, बट दिस इज फैक्ट, ठीक है, दिस इज फैक्ट। लेकिन सर इसके फैक्ट होने के पीछे क्या क्या रीजन है, ऐसे कौन से रीजन है जो आप हमको दे सकते हो। तो बच्चों में बता देता हूं आपको कि वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट
2015 के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2015, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2015, हमारी जो पर कैपिटा इनकम, ग्रॉस पर कैपिटा इनकम है वो 1560 अमेरिकन डॉलर है। 1590 अमेरिकन डॉलर, सॉरी यहाँ पे 6 नहीं है बच्चों, 9 है यहाँ पे। 1590 अमेरिकन डॉलर है। पहले इसके पीछे क्या दे रहा हूं आपको मैं, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2015 के हिसाब से, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2015 के हिसाब से सर हमारी जो ग्रॉस पर कैपिटा इनकम है ना वो अमेरिकन डॉलर के 1590 डॉलर के इक्वल है, 1590 डॉलर के इक्वल है। और एक बात और बता देता हूं आपको मैं, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के हिसाब से ही, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के हिसाब से ही हम पूरे वर्ल्ड के अंदर 117th प्लेस पर हैं, 117th प्लेस पर है। मैं अगर बात करूं कि सर लो पर कैपिटा इनकम क्यों आ रही है, तो लो पर कैपिटा इनकम के लिए मैं आपको दो प्रूफ दे रहा हूं। पहला प्रूफ क्या है, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2015 के हिसाब से। अब ये वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट नॉर्मल रिपोर्ट नहीं होती है कोई कि किसी ने बना दिया इसको, किसी ने भी इसको डिस्क्राइब कर दिया, नहीं, एक बहुत बड़ी कमेटी है वर्ल्ड बैंक की, वो बैठ के इसको बनाते हैं। तो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2015 के हिसाब से इंडिया की जो ग्रॉस पर कैपिटा इनकम है वो 1590 अमेरिकन डॉलर है। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से हम पूरे वर्ल्ड में 117 प्लेस पर हैं। इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो 170 प्लेस पर है। और एक बात और बता देता हूं मैं आपको, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के हिसाब से, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के हिसाब से ना केवल डेवलप्ड कंट्रीज से, ना केवल डेवलप्ड कंट्रीज से, बल्कि जो नेबरिंग कंट्रीज है हमारी, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जैसे कि श्रीलंका, नेपाल, हमारी नेबरिंग कंट्रीज से भी हमारी पर कैपिटा इनकम कम है। इसीलिए हम कह सकते हैं बच्चों कि जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ज़्यादा डाउन है। अब आप सोचो कि पर कैपिटा इनकम डाउन होगी तो लिविंग स्टैंडर्ड पे कितना फर्क पड़ेगा। पर कैपिटा इनकम डाउन होगी तो लिविंग स्टैंडर्ड पे कितना फर्क पड़ेगा सर, बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं कि वी आर लिविंग इन द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। हम अभी तक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी पर ही जी रहे हैं, हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत कम आ रही है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को। चलिए सेकंड पॉइंट बात करते हैं, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सर हमारा तो लिविंग स्टैंडर्ड भी डाउन जा रहा है, कैसे? देखो, लिविंग स्टैंडर्ड को डिसाइड करने वाले दो फैक्टर्स होते हैं। पहला होता है आपका एजुकेशन, जो आपके लिविंग स्टैंडर्ड को डिसाइड करती है, और दूसरा होता है बच्चों आपकी हेल्थ। ठीक है, किसी भी देश के लिविंग स्टैंडर्ड को डिसाइड करने वाले दो फैक्टर्स होते हैं, पहला एजुकेशन और दूसरा हेल्थ। मैं बात करता हूं पहले एजुकेशन की। मैं अगर एजुकेशन की बात करूं तो लिटरेसी रेट, इंडिया की जो लिटरेसी रेट है वो अबाउट 74.04% है। लिटरेसी रेट कितनी इंडिया की? 74.04%। और रिपोर्ट के हिसाब से अबाउट 1/4 ऑफ पॉपुलेशन, 1/4 ऑफ पॉपुलेशन आर illiterate. About 1/4 ऑफ पॉपुलेशन आर illiterate इन इंडिया। तो देखिए, मैंने क्या बताया आपको
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डिसाइड करने वाले दो फैक्टर्स, पहला एजुकेशन, दूसरा हेल्थ। तो मैं एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन की बात करूं तो लिटरेसी रेट कितनी है हमारे पास में 74.04%, और ये लगभग 1/4 ऑफ पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे इलिटरेट है। 1/4 ऑफ पॉपुलेशन हमारे क्या है, इलिटरेट। इसलिए देखो ये वाला क्राइटेरिया तो पूरा हो गया, ये वाला क्राइटेरिया तो पूरा हो गया। अब बात कर लेते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ की बात करूं बच्चों तो हेल्थ की बात करूं तो सबसे पहली बात सामने आती है कि हेल्थ स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नॉट गुड। मैं बात करूं हेल्थ स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नॉट गुड। अभी भी हमारे पास में इतना डेवलप होने के बाद भी हमारे पास में बहुत ज़्यादा जो हेल्थ इक्विपमेंट्स हैं, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, उनका अभाव है। हमारे यहाँ पर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनका अभी भी हमारे यहाँ पे काफ़ी अभाव है। अब मैं बात करूँ आपसे, सेकंड बात करूँ कि सर और बताओ कुछ, तो मैं बात करूँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट के हिसाब से, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट के हिसाब से हमारे यहाँ पे जो एवरेज डेथ रेट है, एवरेज बर्थ है, वो 68 ईयर्स है। इंसान की एज कितनी मानी गई है 100 ईयर्स सर, बिल्कुल सर 100 ईयर्स मानी गई है, लेकिन वो 100 से कम होते होते 68 पे आ गई। यानी कि लगभग 68 ईयर्स एक इंसान की एवरेज एज मानी गई है कि आदमी 68 ईयर्स जीता है। तो हेल्थ फैसिलिटीज़ कम है, इसीलिए तो ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आज मैंने आपको ये दो फीचर्स बताए, पहला लो पर कैपिटा इनकम, दूसरा लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन दोनों को अच्छे से पढ़ना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले फीचर्स लेके आऊँगा। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।